Hi, welcome back, friends. Let's continue our first chapter, that is first unit, and we are going to do the second part. So, topic starts with different ways of knowing. तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वी हैव 8 टाइप्स ऑफ वेज जिससे हम नॉलेज को जान सकते हैं. एंड द शॉर्ट ट्रिक फॉर दैट इज सैरी फिल. ओके, SERI सैरी फिल. ये MCQ में कैसे बन सकता है, एक कोई आप लोगों को अलग वे बता देंगे और फिर पूछेंगे मे बी कि विच वन इज़ इनकरेक्ट. सो ऑप्शन में बी वेरिड. तो एज फॉर सैरी परसेप्शन, इमोशन, रीज़न, इमेजिनेशन, फेथ, इंट्यूशन, लैंग्वेज एंड मेमोरी, ये 8 चीज़ें हैं जिससे आप नॉलेज को जान सकते हैं. अब एक्सप्लेन करते हैं. सेंस परसेप्शन, देखिए सेंस नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिसके थ्रू हम सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं नॉलेज को, किसके बारे में, आउटसाइड द वर्ल्ड. ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंस परसेप्शन के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है. ट्रेडिशनली हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि भाई 5 सेंसेस हैं और इसी के थ्रू हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका आता है इमोशन. इमोशन क्या है, जो आप लोगों के इमोशंस हैं वो एक कल्चरल एक्सपीरियंसेस को और उनके बिहेवियर्स को का जो पैटर्न रहा है उसको समझने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सोशल है, एथिकल है, पॉलिटिकल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, इमोशन से लिंक्ड होती है. तो इमोशन इज़ अ वे ऑफ नोइंग. नेक्स्ट है आप लोग को रीज़न. रीज़न भी नाम से पता चल रहा है कि भाई एक तो आप लोग सेंसेस के थ्रू करते हैं नॉलेज, इट्स ओके, बट एक होता है रीजनिंग जिसमें आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा कॉग्निटिव इन्हांसमेंट करते हैं, तो वो आप लोगों का रीजनिंग में आता है और ये रीजनिंग एक तरीका है नॉलेज को गेन करने का. उसके बाद आता है आपका इमेजिनेशन. इमेजिनेशन जैसे पता चल रहा है कि इसमें आप लोग क्रिएटिविटी को जगह देते हैं, इसमें आपकी थोड़ा आपका ओरिजिनल ओपिनियन निकल कर आता है. इमेजिन करते हैं, लिखा होता है ना लेट्स इमेजिन, ये करते हैं, तो वो क्या इमेजिनेशन से आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं. तो ये इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन आई होप हर कोई इंसान अपनी डेली लाइफ में करता है. ठीक है, उसके बाद है फेथ. देखो फेथ बेसिकली जब हम फेथ वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा रिलीजियस लिंकेज हमें शो करता है. ठीक है, बट फेथ क्या है, एक ट्रस्ट फैक्टर को भी डिफाइन करता है. जैसे हमें गॉड में बिलीफ है ना, तो वो क्या है, फेथ है. फेथ आप लोगों को रिलीजियस भी हो सकता है, और रिलीजियस है इसलिए आप थोड़े थीस्ट होते हैं ना, जो भगवान को मानते हैं. तो ये क्या है, फेथ के थ्रू आप नॉलेज को गेन करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं बोल देती हूँ कि यू नो अगर हम कुछ कुछ गलत करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. तो क्या है, एक हमारा फेथ है जो कि स्पिरिचुअल इन नेचर है, लेकिन क्या है हमें कुछ गलत करने से रोकता है, तो हमें गलत चीज़ों की नॉलेज भी हो जाती है. फेथ ऐसा नहीं है कि फेथ को हमेशा ब्लाइंड चीज़ों से रिलेट करें कि ब्लाइंड फेथ है, ये है. फेथ को एक पॉजिटिव सेंस में भी कंसिडर किया जाता है. उसके बाद है इंट्यूशन. इंट्यूशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. इंट्यूशन होता है जो आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है, बिल्कुल आप उसको साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर सकते है ना, इसके थ्रू भी आप लोगों को नॉलेज गेन होती है. इंट्यूशन जैसे हमें इंट्यूशंस होते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो क्या है, नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपकी जो सेंसेस हैं वो वर्क कर रही हैं. उसके बाद है मेमोरी. मेमोरी आप लोगों को पता है, मेमोरी आप लोगों की नॉलेज गेन करने में कितनी हेल्प करती है. आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज देखी जाती है, आप लोगों की लेवल चेक किया जाता है कि यार इसकी मेमोरी शार्प है या कैसी है, तो वो क्या है आप लोगों की नॉलेज गेन करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट आ जाते हैं रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. देखिए इसमें क्या है, पहले समझते हैं कंस्ट्रक्टिविटिज्म क्या है. तो कंस्ट्रक्टिविटिज्म इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न. ठीक है, ये आप लोगों की थ्योरी बताती है, एक साइंटिफिक स्टडी है, ये ऑब्जर्वेशन है जो बताता है कि जो पीपल है वो कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है, उसे हम कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी कहते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी है वो क्या है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करती है थ्रू आर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिविटीज थ्योरी कंस्ट्रक्ट आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस. कंस्ट्रक्टिविटीज की बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो देखिए पहला है लर्निंग इज़ एक्टिव. जो आप लोगों की थ्योरी है वो बताती है कि जो आपकी लर्निंग है वो एक्टिव होनी चाहिए. एक्टिव इन द सेंस ऐसा ना हो कि भाई जो टीचर है वही सारा रोल करे और स्टूडेंट एक पैसिव लर्नर बनकर रह जाए, ऐसा नहीं. ठीक है, तो एक्टिव लर्नर बनाने में हेल्प करता है आप लोगों की ये कंस्ट्रक्टिविटीज़म थ्योरी, क्योंकि इसका एजेंडा ही क्या है कि कैसे सीखें. तो कैसे सीखते हैं, ये इसमें एक्टिव रोल होना चाहिए एक लर्नर का. सेकंड है लर्निंग इज़ कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्टेड कैसे बोला गया है कि भाई अगर आपके पास कोई सिचुएशन बनाकर दी जाए है ना, आपको के आसपास
कोई आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट कर दी जाए, अंडरस्टैंडिंग्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाए, तो क्या है आप उसमें अपना परसेप्शन, अपनी प्रीवियस नॉलेज लगा के, अपनी रॉ नॉलेज लगा के एक नई नॉलेज को जन्म देते हैं। तो वो है क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म की फर्स्ट जो फोरमोस्ट फिलॉसफी है उसको इन्हांस करता है ये लर्निंग इज़ कंस्ट्रक्टेड वाला पॉइंट। सेकंड इज़ लर्निंग इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में क्या है, बोला जाता है कि भाई जो आप लोगों की लर्निंग है वो अगर ग्रुप्स में हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, रेनबो ओपिनियंस निकल कर आते हैं। तो लर्निंग इन ग्रुप्स में होगा तो ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। लर्निंग इज़ इवॉल्विंग, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ है, कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, है ना। तो चेंज होते रहता है, अगर लर्निंग में हमारे प्रोसेस में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि हम लोग नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो लर्निंग इज़ इवॉल्विंग। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों की इस थ्योरी में एक्सप्लेन होती है। और ये थ्योरी एक्सपर्ट लर्नर्स बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, कि एक्सपर्ट लर्नर्स, एक्सपर्ट कौन होता है, वही जिसको A to Z सारी नॉलेज होती है, जो सारे काम खुद करता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी क्या है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस इंसान को ताकि वो एक एक्सपर्ट लेवल का एक्सपीरियंस गेन कर सके। नेक्स्ट है इसमें जो आप लोगों के वी ग्लासफेल्ड सर हैं, उन्होंने 3 एसेंशियल टेनेंट्स बताए हैं। किसने, वी ग्लासफील्ड सर ने। ठीक है, तो एक है एक्टिव होना चाहिए, कॉग्निशन इज एन एडेप्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बायोलॉजिकल एंड सोशल, ये जो लास्ट पॉइंट मैं बोल रही हूँ बायोलॉजिकल एंड सोशल, ये रिसेंटली एडेड हुआ है। ठीक है, जब हमने ऊपर के 3 पढ़े उसके बाद हमें लगा कि बायोलॉजिकल एंड सोशल भी एक टेनेंट, एक पार्ट हो सकता है इस थ्योरी का, इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया। लेकिन इनिशियली वी ग्लासरफेल्ड सर के अकॉर्डिंग 3 ही है कि क्या है, आप लोगों की जो नॉलेज है, जो भी आप लोगों की एक्टिव नॉलेज है वो कैसी है, एक्टिव होनी चाहिए, अडेप्टिव होनी चाहिए। अडेप्टिव मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप अडेप्टेबिलिटी आप लोगों की हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी से ही आज भी सर्वाइव करें। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कब होता है, जब आप उसको एनालाइज करते हैं अच्छे से, है ना, कोई थ्योरी बेस्ड नहीं होता, एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं आप लोगों के वी ग्लासरफील्ड सर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, जितना अब तक हमने ऊपर पढ़ा है उसमें हमने कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी देखी है, और क्वेश्चन अगर आसपास आ जाए कि बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविटिज्म आ जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। MCQ बेस्ड होगा तो आप लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बता दिया मैंने, एक्टिव लर्नर को इन्हांस किया जाता है उसमें, एक्सपीरियंसेस को पोजीशन दी जाती है उसमें। ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो आप लोग ईजीली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्रक्स पता है कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी का। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविटिज्म। जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्या है, ये एक प्रिंसिपल है बच्चे के सोचने का। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग वर्ड, तो कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी आएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविटिज्म क्या करता है कि जो चिल्ड्रन है वो अडेप्टेशन से लर्न करते हैं, अडेप्टेबिलिटी उनकी हाई होती है। चिल्ड्रंस आर नॉट पैसिव इन नॉलेज, है ना। मैंने पता था एक्टिव लर्नर है, एक्सपर्ट लर्नर है, तो वो पैसिव तो होंगे ही नहीं। तो क्या करते हैं, वो मीनिंग को खोजते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं, थ्योरीज की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अपने सेंसेस से वो कोशिश करते हैं कि भाई मेरे आसपास चल क्या रहा है, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो सारा जो कंस्ट्रक्टिविटीज़ में वो सारा एक्टिविटी बेस्ड है। टीचर का रोल इसमें डिफाइन किया हुआ है। देखिए, बोला क्या गया है, एक्टिव लर्नर की बात है तो टीचर क्या करेगा, एक हेल्पिंग हैंड की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, 6 एलिमेंट्स इसमें बोले गए हैं। इसका सिनोनिम है BQ सर्ग। ठीक है, कैसे भी आप बना सकते हैं कि ब्रिज, कैसे हमें एक टीचर का रोल बताना है तो ब्रिज, क्वेश्चन, सिचुएशन, एग्जिबिट, रिफ्लेक्शंस एंड ग्रुपिंग्स। ये क्या है कि 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जब हम कंस्ट्रक्टिविटिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अब ब्रिज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिज क्या है बेटा, ब्रिज है बेसिकली कि भाई आप लोगों का ब्रिज होना चाहिए किस किस के बीच। जैसे ब्रिज होता है ना, 2 चीज़ों को जोड़ता है, ऐसे ही ब्रिज एक नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज को भी जोड़े, किससे, करंट की नॉलेज से। ठीक है, और फिर फाइनली वो प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज बन के क्या करे, एक ही नई नॉलेज को ईजाद करे। तो ये है एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने चाहिए एग्जाम से, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, चैप्टर के ड्यूरिंग चैप्टर्स एंड आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या होता है, आप लोग अवेयर हो जाते हैं सिचुएशन से,
ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग क्या है, एक तरीका है जिससे आप लोगों की हम नॉलेज को एसिमिलेट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। सिचुएशन, सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन हो रही है इसमें। सिचुएशन क्या होता है कि टीचर आप लोगों का सिचुएशन आप लोगों के लिए डेवलप कर देता है सिचुएशन, ठीक है, कि भाई ये मटेरियल है, आप लोग आपस में बांट के इसके बारे में पढ़े। तो वो सिचुएशन जब टीचर दे देता है तो क्या है, उस सिचुएशन का आप लोगों को अच्छे से जो एनालाइज करते हैं कि भाई मैं डिसीजन कैसे लूँ इस सिचुएशन में, ठीक है, मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे बनाऊँ, मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोल्स को कैसे सेट करूँ। तो ये जो सिचुएशन आपके टीचर्स डेवलप करती है वो सिचुएशन में फॉल डाउन करता है। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है कि रोकना, ठीक है, किस एग्जिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना। तो एग्जिबिट में बेसिकली नेक्स्ट है आप लोगों का एग्जिबिट। देखिए एग्जिबिट कहाँ से निकल कर आया है, एग्जीबिशन है ना, एग्जीबिशंस होते हैं ना। तो इसमें क्या है, आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू फोटोग्राफ्स और ऑडियो टेप, और डिस्प्ले किया जाता है, मॉडल दिखाया जाता है, तो इसके थ्रू भी आप लोगों की नॉलेज गेन की जाती है। रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस क्या है, जो आप सोचते हैं, जो आप अपने काम में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग द सिचुएशन, वो होता है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस में क्या है, जो आप दिमाग से सोचते हैं, जो आप काम करते हैं और उसको फिर कैसे एनालाइज करते हैं, वो रिफ्लेक्शन में आता है। नेक्स्ट आप लोगों का ग्रुपिंग्स। ग्रुपिंग्स क्या है, ग्रुपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ग्रुपिंग से क्या होता है, आप लोगों की डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो ग्रुपिंग्स की वजह से, फॉर एग्जांपल एक वुमेन एम्पावरमेंट का अगर टॉपिक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ लोग कुछ बोलेंगे, काफ़ी बच्चे पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ उसको नेगेटिवली डेनोट करेंगे। तो ये क्या है कि इससे ग्रुपिंग से क्या है, आप लोगों का एक क्रिटिकल वे निकल कर आता है, क्रिटिकल एनालाइज आप लोग सीख जाते हैं थ्रू द ग्रुपिंग्स, ठीक है। 3 मेजर रोल्स, हमारे टीचर के 3 मेजर रोल्स कौन कौन से हैं। पहला है मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग। सेकंड वन इज़ कोचिंग एंड द थर्ड वन इज़ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आई होप सबको पता होगा, हमने पियाजे की थ्योरी में, स्कीमा, इन सब में पढ़ा था। तो मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग आप लोगों का जो टीचर है वो मॉडलिंग की तरह कैसे काम करेगा, आपके बिहेवियरल चेंजेस लाएगा आपके अंदर, और आप लोगों के कॉग्निटिव चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो मॉडलिंग का मतलब क्या है कि आप लोगों को वो एक ऐसी सिचुएशन में डालता है टीचर, ताकि आप मोल्ड हो जाएं और अपने आप की एक कहते हैं ना, अपने आप को आप उस तरीके से कैरी करें कि आप बिहेवियरल चेंजेस भी ला सकें, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें, फ्लेक्सिबल हो सके, और कॉग्निटिव मॉडलिंग भी आप लोगों में आ सके, यानी कि दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना आप लोग सीख सकें। सेकंड है कोचिंग। कोचिंग क्या है, इसमें बेसिकली कोचिंग बोला गया है कि भाई एक जैसे एक गुड अच्छा कोच होता है, वो आप लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, फीडबैक देता है। तो ऐसे ही जो हमारे टीचर है वो हमको मोटिवेट करता है, हमें एनालाइज बताता है कि तुम्हारे यूटी में इतने कम क्यों आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करो, अपना लर्निंग मेथड अपना चेंज करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो एज अ कोच वो वर्क करता है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग देखो एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था पियाजे की थ्योरी में, सबको पता है स्कैफोल्डिंग क्या है। एक आप लोगों का एक हेल्पिंग हैंड की तरह हम स्कैफोल्डिंग को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो जाता है यूनिट 1 पूरा ख़त्म हो जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी समझ आ गई, उसमें टीचर एक पैसिव रोल की तरह आता है, और वो मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग की तरह हमारे सामने आता है, ठीक है। टीचर क्या है, हम लोगों को सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम सिचुएशन से बाहर निकलना, उस सिचुएशन में गोल्स को स्टैब्लिश करना, ये सब हम सीख जाएँ। तो ये सारा था आप लोगों का फर्स्ट यूनिट में ख़त्म कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आई कम विद द सेकेंड, ठीक है। ऑल द बेस्ट।